नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं सोनल दहिया आपके साथ। छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल में काम करवाने के 1 साल बाद भी मजदूरों को अब तक उनकी मजदूरी नहीं दी गई। मरवाही वन मंडल के धरहर ग्राम पंचायत में पिछले साल जामवंत परियोजना और रेल कॉरिडोर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का काम करवाया गया और इसकी मजदूरी 1 साल बाद भी अब तक नहीं दी गई है। मजदूरों ने वन विभाग के अधिकारियों से भुगतान को लेकर कई बार शिकायत भी की है, जिसके बाद भी अब तक मजदूरों को उनका भुगतान नहीं दिया गया। लेकिन मटेरियल जो सप्लायर हैं उनका भुगतान समय पर कर दिया गया है। मजदूरों से बात करने पर उन्होंने बताया कि भुगतान के नाम पर वन विभाग के कर्मचारी कोरे चेक पर साइन करवा कर ले जाते हैं और पैसा देने की बात कहते हैं, लेकिन अब तक उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। 1 साल बीत चुका है, लेकिन उसके बाद भी मजदूरों को भुगतान क्यों नहीं दिया गया? आखिर कब मिलेगा मजदूरों को पैसा? मजदूरों से ब्लैंक चेक पर साइन क्यों करवाए गए? चेक पर हस्ताक्षर लेने के बाद भी भुगतान क्यों नहीं किया गया? क्या मजदूरों की मजदूरी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है? आज इन्हीं सवालों के साथ 1 साल बाद मजदूरों की मजदूरी की भुगतान न करने को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं कि मामले में पीड़ित मजदूर क्या कुछ कह रहे हैं। साथ ही लेबरों का जो पेमेंट है उसको लेकर भी हमेशा शिकायत होता है। अभी एक नया मामला सामने आया है। ये मरवाही वन मंडल का मरवाही वन परिक्षेत्र का धरहर गांव में खड़े हैं। अभी हम हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये वो ग्रामीण है जो पिछले साल मरवाही वन मंडल में पौधारोपण का कार्य किए थे और जिनका मजदूरी का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। बार बार ये फॉरेस्ट कर्मियों से बात करते हैं, डीएफओ के पास जाते हैं, कई बार शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है और इनकी गाढ़ी कमाई को कहीं न कहीं वन विभाग के द्वारा लगातार डाका डाला जाता है। कई महीनों तक, कई वर्षों तक काम करने के बाद इन मजदूरों को इनका मजदूरी नहीं मिल पा रहा। इस बात को जाहिर करता है कि मरवाही वन मंडल में कहीं न कहीं भ्रष्टाचार हावी है। हमारे साथ वन समिति के अध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कत होती है लेबर पेमेंट को लेकर और खाते में पैसा आता है तो उसका आहरण किस तरह से किया जाता है। क्या नाम आपका? लाल जी, लेबरों का पेमेंट नहीं हुआ है, साल भर से आप समिति के अध्यक्ष हैं। किस तरह की दिक्कत है, क्यों नहीं हो पा रहा है? अब वो तो वाउचर बना के दे देते हैं शर्मा सर जी, और कुछ का पेंडिंग भी है अभी भी। साल भर से पेमेंट नहीं मिला। हाँ, साल भर से उभर हो गया। कैसे काम चलता होगा उनका? मैं क्या बताऊं, हालांकि उनका पैसा तो रुका है, नहीं मिल पाया है। और लोग बार बार मेरे को भी बोलते हैं, शर्मा सर जी को भी बोलते हैं पैसा क्यों नहीं है। शर्मा सत्येंद्र शर्मा हमारे बीट गार्ड है। आपसे भी कोरा चेक में साइन कराया जाता है, जो पैसा आता है उसको निकाल लिया। किस तरह का मामला है ये, क्या होता है? तब उसको ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे से भी वैसे कोरा चेक में दस्तखत करा लेते हैं। कोरा चेक में दस्तखत करा लेते हैं और जो पैसा रहता है उसको निकाल लेते हैं। हाँ, अभी 14 लाख रुपए आया था, कुछ बता रहे, उसका क्या हुआ? उसमें भी कोरा चेक? हाँ, उसका भी कोरा चेक में था। हाँ, आपसे? हाँ, और पैसा आहरण कर लिया जाता है। हाँ। तो ये समिति के अध्यक्ष थे जो बता रहे थे कि पेमेंट तो आता है इनके खाते पर बीट गार्ड के द्वारा इनसे कोरा चेक में साइन कराकर और पैसा का आहरण कर लिया जाता है। अब कुछ और ग्रामीण है, उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह की जानकारी है कि आखिर लेबर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम रमेश प्रसाद पुरी है। पुरी जी, आपके गांव में काफी मजदूर हैं? हाँ, काफी मजदूर है। वन रक्षक सत्येंद्र शर्मा के द्वारा बहुत ज्यादा करप्शन कर चुका है आके। यहाँ बहुत लोग खाता में बहुत ज्यादा पैसा डाल के निकाल लिया है। जैसे एक नारायण नाम का चौकीदार है, वो 2 माह चौकीदारी किया है और पैसा उसके खाते में लगभग 24,500 डाला और निकाल लिया है। खुद निकाल लिया है, उससे ले लिया है। तो मजदूरों को फिर काम कैसे चलता है? मजदूरों का पेमेंट तो अभी रोजगार गारंटी में नहीं हुआ है और कुछ जो बाउचर से बनाते हैं उनका भी नहीं हो पाया है, नहीं किया है। अब फाल्स वालों का ले लिया है निकलवा के। ऐसे धरहर में बहुटा डोल पंचायत में मिलेंगे आप। तो कहीं ना कहीं बड़े सवाल यहाँ पर देखिए खड़े हो रहे हैं कि जो मजदूर हैं उनके लिए बोलने वाला कौन है? क्या मजदूरों की जो गाढ़ी कमाई है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है? कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम खंगालने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा, उनसे भी हम आपका तारुफ करवाएंगे। लेकिन देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। करीबन 1 साल इस मामले को बीत चुका है। 1 साल के बाद ये इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का एक इनिशिएटिव कि इन मजदूरों को कहीं ना कहीं न्याय मिल सके
और जो दर दर भटक रहे मजदूर लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन पैसा उनके खाते में अभी तक नहीं आया है। और जो भी लोग जिनकी पहुंच थी वो लोग अपना पैसा निकलवा चुके हैं, लेकिन ये मजदूर, चूंकि इसका हम एक बड़ा ड्रॉबैक ये कह सकते हैं कि अपने हक व हुकूक को नहीं जानते, ये अपने जो राइट्स हैं उनके लिए अवेयर नहीं है, तो उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं गरीब आदमी को इस देश में भुगतना पड़ता है। और इन्हीं सवालों का जवाब हम खंगालने की कोशिश करेंगे। लगातार हमारे साथ कुछ खास पैनल जुड़ेगा, हम आपसे उनका तारुफ करवाएंगे। लेकिन देखिए, बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक साल अगर किसी मसले को बीत जाता है तो वन मंडल के अधिकारी आखिरकार कर क्या रहे हैं? क्या वो केवल और केवल खानापूर्ति के लिए ऑफिस आते हैं? क्या लोगों के लिए उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या गरीब आदमी से सिर्फ काम करवाया जाता है? उसके पैसे के भुगतान का जब समय आता है तो फिर तमाम दावे हवाई होते दिखाई देते हैं। वन मंडल के अधिकारियों के लगातार चक्कर काटे जा रहे हैं गरीब लोगों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, लेकिन इनका पैसा अभी तक नहीं आया है। क्या आखिरकार वो कारण रहे और क्यों इतनी देरी हो रही है इनके भुगतान को लेकर? इन सवालों का जवाब हम जानने की कोशिश आज करेंगे। मजदूरी का वक्त आता है तो इन लोगों से भारी भरकम काम करवाया जाता है, सुबह से शाम तक काम करवाया जाता है, लेकिन जब पैसा देने का समय आता है तो इनके खाते में अभी तक इनकी मजदूरी का पैसा नहीं आया है। आप देख सकते हैं, कोरोना काल में तमाम जो कंस्ट्रक्शन के काम थे उन पर रोक लगा दी गई। ये जो वक्त रहा कोरोना का, ये भी लोगों के लिए कितना पैथेटिक रहा होगा, कितना पैनिक करने वाला रहा होगा, हम समझ सकते हैं। चूंकि तमाम तरीके के जो काम धंधे थे वो कहीं ना कहीं बंद हो गए, और ऐसे में जो गरीब आदमी है, जो मजदूर व्यक्ति है, उसका एक ही सहारा होता है, वो उसका अकाउंट है कि उसमें अगर कुछ उसके पास पैसा बचता है तो वो उस पैसे के जरिए अपनी जिंदगी जो है वो बिता सकता है। लेकिन अभी काम करवाकर पैसा न देना, ये कहाँ का न्याय है? इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ राकेश चतुर्वेदी बीजेपी के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। पंकज तिवारी कांग्रेस नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राकेश जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। देखिए, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, गरीब मजदूरों के हक हुकूक की बात की जाती है, लेकिन जब इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं, और वो भी देखिए 1 साल बाद, 1 साल हो गया है, कंस्ट्रक्शन का काम करवा लिया गया मजदूरों से, लेकिन पैसा नहीं दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? राकेश जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है किसी तकनीकी खामी के चलते राकेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है पंकज जी तक भी आवाज नहीं जा रही है। जी पंकज जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। पंकज जी, देखिए, सीधा सा सवाल यही है कि 1 साल बीत चुका है इस पूरे मामले को। लगातार हम देखते हैं कि मजदूरों के लिए जब बात आती है मजदूरों से वोट बटोरने की, तो तमाम पार्टी एक हो जाती है, सियासत तेज हो जाती है। क्योंकि वो एक ऐसा तबका है, वो एक ऐसा गरीब आदमी है जिसको हाईजैक करना, जिसको मेंटली हाईजैक करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात उनके हक की आती है तब कहाँ चली जाती है तमाम राजनीतिक पार्टियां? जी, आपका प्रश्न एकदम सही है और ये मुद्दा भी बहुत सही है। पिछले मरवाही वन मंडल के जो डीएफओ थे राकेश मिश्रा, रिटायर हो चुके हैं, उनकी इस मामले में बहुत ज्यादा शिकायत है। न तो मजदूरों को मजदूरी का भुगतान हुआ, ठेकेदारों से काम करा लिया गया। आज भी ठेकेदार अपनी फाइल लेके विभाग का चक्कर काट रहे हैं। नए डीएफओ आ गए हैं, नए डीएफओ को पुराने काम पुराने भुगतान से कोई लेना देना नहीं, साफ कहते हैं कि पुराना डीएफओ जाने। तो इस तरह की तमाम शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। शासन ने मरवाही वन मंडल के विकास के लिए किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, पर्याप्त पैसा दिया है यहाँ पर इन अधिकारियों की वजह से इसमें शासन प्रशासन की आम जनता की भी क्षति हो रही है। इसके लिए एक बड़े आंदोलन और बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। निश्चित तौर पे मजदूरों का, ठेकेदारों का और उन तमाम लोगों का जो साल भर से अपने काम को पूरा कर लिए है या तो किसी का मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है, इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक है राकेश चतुर्वेदी जी, आंदोलन की बात कही जा रही है पंकज तिवारी जी की तरफ से, कौन करेगा आंदोलन? मुझे तो ये लगता है कि सच बात है कि कांग्रेस के रिजम में
भ्रष्टाचार चरम पर है। आंदोलन की बात अगर कांग्रेस के द्वारा की जा रही तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि कांग्रेस अगर कहती है आंदोलन करना पड़ेगा तो आप इससे ही मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितना चरम पर है। राकेश जी देखिए, मसला मजदूर आदमी का है, मसला गरीब आदमी का है, इस पर सियासत ना करें तो बेहतर होगा। मैंने सीधा सा सवाल किया कि कौन करेगा सियासत की बात। मैं सियासत की बात नहीं कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर मजदूरों को, ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है, अधिकारियों के द्वारा खुद कार्य किया जा रहा है और वाउचर बनाकर भुगतान ले लिया जा रहा है और मजदूरों को सिर्फ ठेंगा दिखाया जा रहा है। विगत 1 वर्षों की बात नहीं, कई वर्षों से यहाँ पर वन विभाग में इसी तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। 100 रुपए मजदूरों को देते हैं तो 500 में दस्तखत कराते हैं। यह अभियान विगत कई वर्षों से चल रहा है। तो कौन लड़ेगा ये लड़ाई? कौन करेगा आंदोलन? कौन दिलवाएगा न्याय? बार बार शिकायत करने के बाद भी वन विभाग के और शासन और प्रशासन के कान में जू नहीं रेंग रहा है। आंदोलन की बात करते बार बार लोगों का दल वहां पर जाता है लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगती है। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है जिस तरीके से यहाँ प्रभारवाद चल रहा है वह उसका खामियाजा ये क्षेत्र की जनता भुगत रही है। लेकिन सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है ना कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सिस्टम किसकी शय पर काम कर रहा है। सिस्टम की बात करें, सिस्टम अभी यह चल रहा है कि यहाँ पर बैठे हुए अधिकारी और शासन में बैठे हुए मंत्री से लेकर सब एकजुट है। उनकी अगर शिकायत भी कर रहे हो तो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यूं तक नहीं रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री सब जगह शिकायत हो चुकी है लेकिन आज पर्यंत तक इनको भुगतान नहीं प्राप्त हुआ है। चलिए मैं पंकज तिवारी जी से भी राय ले लेती हूँ। पंकज तिवारी जी देखिए, कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं राकेश जी की तरफ से भी, लेकिन सवाल यहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि जब तमाम तरह के लूप हॉल्स होते हैं तो उनके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ी जाती है, उनके लिए सरकारें क्यों नहीं आगे आती हैं? कि देखिए, ये जो मुद्दा है मजदूरों की मजदूरी के भुगतान का, सप्लायरों के सामान के भुगतान का या ठेकेदारों के पेमेंट का, ये सभी मुद्दे अभी विगत 1-2 माह से जब लोग वहाँ 1-2 साल चक्कर काट ली, इसके बाद ये बात हम जैसे लोगों के या आम लोगों के बीच में आई है। मैं आपसे पहले भी कहूँ, निश्चित तौर पे इसमें बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय वन मंत्री जी इस क्षेत्र के विकास के लिए, वनवाही वन मंडल के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जितनी राशि मांग की जाती है यथासंभव उन सब राशियों को वहां से तत्काल स्वीकृत किया जाता है। बहुत सारे अच्छे कार्य भी हुए यहाँ पे, पर्यटन के रूप में ये क्षेत्र की पहचान बढ़ी है और मैं आपसे पहले भी कर चुका हूँ कि एक बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि उन गरीब और दुखी मजदूरों को न्याय मिल सके। देखिए राकेश चतुर्वेदी जी, लेकिन सत्तासीन पार्टी से तो हम उम्मीद कर सकते हैं ना, सत्तासीन पार्टी तो लड़ाई लड़ेगी ना। सत्तासीन पार्टी लड़ाई अगर लड़ती तो मजदूरों का भुगतान अभी तक हो चुका होता। सत्तासीन पार्टी को सिर्फ उस हिस्से उससे बंटवारे से ही मतलब है। उनको हिस्सा मिल रहा है, मजदूर को मिले चाहे मिले, ठेकेदार को मिले चाहे न मिले, सप्लायर को मिले न मिले। यहाँ कई ऐसे आयोजन है जो सत्ता पक्ष के लिए वन मंडल अधिकारी के द्वारा किया गया और उनको संतुष्ट करा जा रहा है। किसी भी मजदूर की बात को लेकर कोई भी सत्तासीन पदाधिकारी आज तक या कार्यकर्ता आज तक वन मंडल नहीं गया है, न किसी प्रकार की कोई शिकायत किया है। निश्चित रूप विपक्ष अपना काम कर रही है, लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। लेकिन आप तमाम जो लोग हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करने वाले लोग हैं, क्या आपने कभी इस मुद्दे को उठाया क्या राकेश चतुर्वेदी जी? मुद्दे को बार बार ये यहाँ के चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में बराबर ये खबरें बराबर चलती चली आ रही है, लेकिन किसी के जूं आज तक नहीं रेंगी है। चाहे आंदोलन के माध्यम से, चाहे व्यक्तिगत प्रशासन के माध्यम से मिलने की बात हो, सबसे मिलकर ये बातों को उठाया गया है, लेकिन आज पर्यंत तक उन मजदूरों को भुगतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सिर्फ यही कहा जाता है कि हमारे द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी मजदूर को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। पंकज जी, अब इस लड़ाई को लड़ने के लिए आप क्या आश्वासन देते हैं? क्या आप लोग एज अ पॉलिटिकल पार्टी उन मजदूरों के साथ खड़े हैं? क्या आप उनके हकों हुकूक की बात करेंगे? क्या उनके लिए लड़ाई लड़ेंगे?
क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी कहा, देखिए ऐसे मुद्दों को भुनाने की कोशिश बहुत होती है, जब चुनाव नजदीक होते हैं तो इन मुद्दों को लेकर वोट बटोरने की कोशिश बहुत होती है, लेकिन सही मायने में जस्टिस का क्या, सही मायने में इन लोगों के लिए न्याय का क्या? नहीं, मैं तो धन्यवाद देता हूं आपके चैनल को, इंडिया न्यूज को, जिन्होंने इस बहुत संवेदनशील मामले को आज उठाने का प्रयास किया, राजनीतिक रूप से अपने मतलब इस मामले को मंत्री तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं और निश्चित तौर पर इसमें एक बड़ी कार्रवाई होगी। वर्तमान डीएफओ जो है वो मजदूरों को आश्वस्त किए हैं, पुराने बिल वाउचर खोजे जा रहे हैं कि इनका तत्काल क्या आश्वासन दिया गया है? अब कितना समय और लगेगा इन चीजों को दुरुस्त होने में? किस तरह के आश्वासन की बात कर रहे हैं आप? थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिएगा इसको। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है पंकज तिवारी जी से। हम राकेश जी का रुख कर लेते हैं। राकेश जी, देखिए बात कही जा रही है कि हम जल्द से जल्द इस मामले को दुरुस्त करेंगे, इसको लेकर जो भी लूप हॉल्स हैं उनको खंगालने की कोशिश हो रही है, लेकिन हर बार हम देखते हैं कि जब पीड़ित मजदूर की बात होती है, जब गरीब आदमी की बात होती है, तो न्याय में अक्सर देरी हो ही जाती है। राकेश जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही? हाँ, मैं स्थानीय विधायक के पास भी माननीय मरवाही के विधायक के ध्रुव है, वहां तक शिकायत होने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं यही कहना चाहूंगा कि स्थानीय विधायक के पास पहुंचने के बाद भी कोई कार्यवाही न होना, उनके द्वारा हर प्रकार से वन मंडलाधिकारी को यहाँ तक शासन तक आवाज पहुंचाने के बाद कार्रवाई न होना मेरे समझ से परे है। जी पंकज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? माफ कीजिएगा, राकेश जी से भी मैं एक बार जान लेती हूँ, किसी तकनीकी खामी के चलते उनसे भी संपर्क टूट गया था हमारा। राकेश जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। राकेश जी, देखिए यही सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि पंकज जी भी लगातार कह रहे हैं कि तमाम अधिकारियों के चक्कर लगाए जाते हैं, लगातार लोगों से की शिकायतों को दुरुस्त करने की बात कही जाती है, लेकिन अब इस मामले में आप कुछ कह रहे थे कि न्याय। मैं यह कह रहा हूँ, स्थानीय विधायक मरवाही विधानसभा के विधायक जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके द्वारा भी बार बार बात उनके तक गई है, मजदूर उनसे मिले हैं, उनके द्वारा भी उनको आश्वस्त किया गया है, लेकिन जब स्थानीय विधायक की बात अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो मेरा यह मानना है पता नहीं क्यों कि स्थानीय विधायक की बात भी ना सुनना, स्थानीय विधायक को भी आश्वस्त करके रखे हैं। विगत कई वर्षों से यह ऐसा चल रहा है और निश्चित तौर पर इनके द्वारा अधिकारी राज चल रहा है, जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा की जा रही है, न मंत्री सुन रहे हैं, न मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, इनके पैसा देने के लिए कोई अभी तक तैयार नहीं हो रहा है, ये बार बार वहां के ऑफिसों का चक्कर काट रहे हैं। लेकिन पंकज जी, देखिए भ्रष्टाचारी को लेकर तमाम तरीके की बातें तो कही जाती हैं, जीरो टॉलरेंस की बात होती है भ्रष्टाचार की जब भी जिक्र होता है देश भर में, तो यहाँ किस तरह का भ्रष्टाचार पनपा हुआ है? कौन है वो लोग जो इस तरीके से मजदूरों के साथ अन्याय कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि इसके जो पूर्व डीएफओ थे यहाँ, राकेश मिश्रा जी, ये पूरी कारगुजारी उन्हीं के द्वारा की गई है और आप निश्चित रहिएगा, क्योंकि ये मामला देखिए हमें निश्चिंत मत कीजिएगा, आप मजदूरों को निश्चिंत कीजिएगा, उनकी निश्चिंतता ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि हमारे अकाउंट में तो पैसा है लेकिन उनके अकाउंट में इस वक्त पैसा नहीं है, वो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। उनके लिए किस तरह का आश्वासन दे रहे हैं आप? कैसे, कितनी जल्दी दुरुस्त होगा ये मामला? मेरे ख्याल से इस माह जनवरी माह के आखिरी तक इन सभी लोगों का भुगतान हो जाएगा, जहां तक मेरी जानकारी। आप इस बात का आश्वासन दे रहे हैं आज इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर? जी। जनवरी तो आ गई है, देखिए जनवरी में ज्यादा समय नहीं है। जनवरी माह मैं आपके माध्यम से उन सभी तमाम मजदूरों को आश्वस्त करना चाह रहा हूं, ये बहुत अच्छा मुद्दा आपने आज इंडिया न्यूज के माध्यम से उठाया है। जनवरी माह तक
जनवरी माह के आखिरी तक इन सभी मजदूरों का भुगतान होगा और निश्चित तौर पे होगा। चलिए, बेहद शुक्रिया आपका। देखिए, हम आपकी बात जो है वो अब रिकॉर्ड हो गई है। देखिए पंकज जी, इस पर अब कोई सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े और कहीं ना कहीं पंकज जी ने आश्वासन दिया है कि जनवरी तक भुगतान हो जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत ही सेंसिटिव इशू है। जो भी मजदूर आदमी के हुकूक की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो बहुत पीछे रह जाते हैं अपने न्याय की लड़ाई लड़ने में। लेकिन आज इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इस भूमिका को अदा किया है और यहां से एक आश्वासन कहीं ना कहीं गया है कि जो गरीब मजदूर हैं उनका जनवरी तक भुगतान कर दिया जाएगा। हम कोशिश यही करते हैं कि हमें दोबारा इस मुद्दे को ना उठाना पड़े और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। इसी के साथ आज हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।